तबस्सुम और आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम प्रेस न्यूज। अवैध निर्माण रुकवाने में तमाम अधिकारी रहे खामोश, उल्टा पत्रकार और रिटायर्ड एग्जाम्पलर एक्स सर्विसमैन को धमकाने लगे। ना सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना बिल्डिंग निर्माण रुकवाया गया, और तो और डबल मिस्त्री लगवाकर अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। क्यों? कितनी चालाकी से मकान बनाने वाले ने मकान बनाकर खड़ा कर दिया। एक्स सर्विसमैन कागजी कार्रवाई करता रहा। डिप्टी कमिश्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर इंजीनियर, सब टाल मटोल करते रहे और अवैध निर्माण का काम पूरा हो गया। आखिर कैसे? इस सवाल ने प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ क्रिमिनल कौन है? वो जिसने अवैध निर्माण करके एक मौत का मंजर खड़ा कर दिया, जो एक सर्विसमैन के घर के साथ है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कोई इमारत गिरती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मकान मालिक या गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने लेट कार्रवाई करके भी काम को न रुकवाकर मौत का प्रोसेस चला रखा है। आखिर अवैध मकान के निर्माण की परमिशन कैसे मिली? जबकि सरकार ने नोटिस दिया, कमेटी ने, नगर पार्षद ने भी नोटिस दिया, उसके बाद भी पूरा मकान अवैध रूप से तैयार कर दिया। आखिर क्यों सोए रहे कर्मचारी और अधिकारी? देखते हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा की रिपोर्ट। यही है। हाँ सर, एक मिनट मेरी सुनना। आपको अजय कश्यप का क्या दिखा है? आपने मेरे भवन को वैसे करने से हमने मैंने वही रोक दिया। आपको उसका क्या दिखा कि मेरे दरवाजे के ऊपर बजाय अपनी बिल्डिंग हमने तो मरना है गिर के। आपका मोदी पीएम मोदी तक लगा दिया। अगर मैं अब जा रहा हूँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास आपका फोटो लेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने गोलियों की बरसात से फौजी बच के आ गए, यहाँ बनवाने का दावा कर दिया मेरे ऊपर। सर आपने पूरा अवैध कंस्ट्रक्शन निर्माण करवाने में अहम भूमिका निभाई है। 8 फुट पुरानी दीवार, एक एग्जाम्पलर रिटायर्ड फौजी के साथ पूरी बर्बरता करवाई है आपने। ये मीडिया का भी आरोप है और एक एग्जाम्पलर आर्मी एक्स सर्विसमैन का भी। कोई आदमी, ये प्रशासनिक अधिकारी 200 गज दूर तक नहीं गए अभी तक। जिस टाइम वो बिल्डिंग गिरेगी और दुनिया मरेगी उस टाइम ये हम तो होंगे। मैं विशाल शर्मा, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल अंडर सेक्रेटरी हरियाणा, जिनमें कि इनको पूरी एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से व्हाट्सएप पे कॉलिंग की गई। लगातार कॉल पे इनको ऑनलाइन रखा गया कि अधिकारी जी ये अवैध निर्माण आपकी देखरेख में हो रहा है। कोई जवाब नहीं ईओ साहब के पास, इनके तमाम ऑफिसरों के पास। और इन्होंने एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूट को राई का पहाड़ बना दिया। इसको मैं लो अब बोलिए। मैं इनकी जनता से सभी से कहना चाहता हूँ कि एक मिनट जी बोलने दो। हाँ जी, हाँ जी। ये रिपोर्टर है, ये अपनी रिपोर्टरी अपने पर्सनल काम के लिए कर रहे हैं। सर अगर पत्रकार को अपना अधिकार मांगने का हक नहीं है, वो पब्लिक का क्या भला करेगा? जब प्रशासन पत्रकार को ही कानून हाथ में लेने में बाधित करेगा तो पत्रकार कहां जाएगा? रिटर्न एप्लीकेशन में आपने कोई जवाब नहीं दिया। आज पूरे 4 महीने, 1 साल से आपने कार्रवाई करवा दी। मैं पत्रकार पूरी रिटर्न प्रोसेस के साथ इनकी गुहार लगाता रहा। इन्होंने मेरा मकान रुकवा के पूरी अवैध बिल्डिंग कैसे खड़ी करवा दी और ये मौके से इसी तरह भागते रहे। सर भागते रहे आप। बोलो। एक मिनट सर, पत्रकार साहब बोले दो। एक मिनट चुप हो जाओ प्लीज। हाँ जी, बोलो। इनकी जनता से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई एक बार कोई चेक कर ले। इनका इनके पड़ोसी के साथ पर्सनल रंजिश है। ये उस पर किसने खड़ी करवाई पर्सनल रंजिश? आपके एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम ने। मेरे को बोला आपने कभी देखरेख की? मैं पूछने के लिए आया हूँ कुछ। सर हम अब आपसे हम पूछेंगे, आपने पूछने लायक अपने आप को रखा नहीं। जवाब नहीं देने दोगे? नहीं, आप कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन आपने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? सर आप बोलने लायक हो ही नहीं। आई डोंट थिंक इन्होंने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया है। मैं खुद बोलता हूं और पब्लिक को पूरी तरह हरेसमेंट कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम ने। ये मैं खुद बोल रहा हूं आपको। आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप विशाल शर्मा के नाम के पत्रकार हो ना जी? आपके पड़ोसी से रंजिश है। आप वो रंजिश किसने क्रिएट करवाई? मुझे ये जवाब दो।
एक मिनट आप ऑफिशियल कार्रवाई में अपनी पत्रकारिता की दोस्त दिखा के बार बार मेरे अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा। बार बार उन पर अननेसेसरी दबाव बना रहे हो। एक मिनट ठीक है। अच्छा बोलिए आप, हाँ बोलिए। मेरी बात, ये जवाब सर आपने मेरे प्रति अभी तक अरेस्ट वारंट क्यों नहीं भिजवाए 1 साल से? फिर अगर मैं गलत था, आप गलत थे, आपने सारी ऑफिशियल डीसी साहब का ऑर्डर आपके पास आए कितने दिन हो गए? मुझे ये जवाब दीजिए आप। कोई बात नहीं यार, आपने डीसी साहब को कुछ नहीं समझा, आप पत्रकार को उल्टा ब्लेम लगा के अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं। यहाँ आप गलत हो जाएंगे सर। सीएम साहब के पास बोलने दो। अभी मैंने आपसे डबल एज के ये एग्जाम्पलर रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन झूठ बोल रहा है। आप मेरे से बात करने आए हो। शहर में देखो सर बात करने लायक ही है ही नहीं आप। आपने अपनी पोस्ट का पूरा मिसयूज किया है। आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो या मेरे को सर पूछना चाहते हो? मैं आपको जगाना चाहता हूं कि आप अपनी ड्यूटी पे जागिए। आपने कोई काम नहीं किया अपनी ड्यूटी के प्रति। पूरे शहर में अवैध निर्माण, अवैध खनन, कैसे? तो आप मुझे यही बता दीजिए, आपने कोई एक प्रैक्टिकली मुद्दे पे आप खरे उतरे हैं आज तक? पिछले 25 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपने क्या बनाया? आपको ये प्रॉब्लम है कि भाई आपके पड़ोसी ने आपकी शिकायत करी मेरे आपके पड़ोसी निर्माण के बारे में अवैध जिसकी वजह से सर 84 ईयर पुराना ओल्ड नक्शा दिखाने के बाद एक्स सर्विसमैन से ये कहते हैं कि आपका मकान अवैध है, और उसकी पूरी बिल्डिंग अवैध निर्माण में नीचे से पूरा मकान क्रैक है, और ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी करके ये कहते हैं एक्स सर्विसमैन को कि इनका मकान अवैध है। सन 84 से अब तक गवर्नमेंट इनसे हाउस टैक्स का मार्च हर साल नोटिस लेती है, और आज 84 साल बाद एक एक्स सर्विसमैन को कहा जाता है हेल्प करने के बजाय कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं। बताइए, जैसे पुलिस में अवैध निर्माण को अवैध निर्माण ही कहा जाएगा। अनलीगल कंस्ट्रक्शन, अनलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे पूरे शहर में। पत्रकार का पूरी तरह, मैं 100% डिसेबल्ड आर्मी डिपेंडेंट सन, मुझे न्याय नहीं मिलता, तो आपके पत्रकार का मेरे को पूरा ऑफेंस, इन्होंने उनके साथ मिलके मुझे कानूनी दायरे में पूरी तरह फंसाने की कोशिश की। मैंने हर तरह का भ्रष्टाचार सहन करके अपनी पत्रकारिता को बचाने के लिए, अपने एग्जाम्पलर फादर की पेंशन बचाने के लिए इनको रिटर्न पे रिटर्न 4 साल से एप्लीकेशन दी, आज तक कोई सुनवाई नहीं, और उनके प्रति ये दलीलें देते आ रहे हैं। आज अभी मेरे कौन सा नक्शा नवीस है जो नीचे बिल्डिंग क्रैक है और ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी करवा सकता है? एक बार आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर सिर्फ एक नोटिस दिया, उसने आपको क्या जवाब दिया कि आप डीसी भी मैं हूं, एसपी मैं हूं। आपने अवैध निर्माण रुकवाने में 1 साल लगाया कि नहीं, ये बताइए, और उसके बाद आप कुछ रुकवा पाए? अपनी पर्सनल कुछ के लिए इतना परेशान सर आज पर अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ पाऊंगा, मैं पब्लिक को क्या न्याय दिलाऊंगा? आप मुझे जवाब दीजिए। मैं एक पत्रकार हूँ, एक एग्जाम्पलर रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन का बेटा हूँ। आज मेरे एक फौजी को आपने मरवाने की कार्रवाई कर दी घर के अंदर। सर एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही है। मेरी जो रंजिश हुई है वो एडमिनिस्ट्रेटर की गलती के कारण हुई है। आप लोगों ने क्यों नहीं अब तक एक्शन लिया? क्यों पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाया? मुझे एक बात जवाब दीजिए। आप नक्शा पास जब हुआ नहीं, आपने उसको मकान कैसे बनाने दे दिया? अगर कल को वो बिल्डिंग गिरती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मुझे आप जवाब दीजिए। हम एज पर ला कर कुछ नहीं किया आपने एज पर ला, क्या किया बताइए? सर आपकी वैल्यू क्या है? एसएचओ को आप ऑर्डर देते हैं एफआईआर दर्ज करने का, वो आपको टाल देता है। कैसे टाल देता हूं? मैं रिटर्न में एप्लीकेशन तो देता हूं। उसमें सर 1.5 साल से आप रिटर्न में कुछ नहीं कर पाए। अब ये कह रहे हैं बैठ के बात करो। जब मेरे को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, मैं इस पत्र ये बोलते क्योंकि इनकी पोलें खुल रही हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटर पद का मिसयूज किया है। और अगर आप ये मुझे चैलेंज करेंगे, मैं पूरे पत्रकार समाज के साथ आपके नतमस्तक हो जाऊंगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। कोई बात नहीं, आप अपना होमवर्क दिखाइए मुझे, कहाँ किया आपने। रंजिश आप इस तरह से मत निकालो। अगर मेरी ये पर्सनल रंजिश होगी तो उसका जिम्मेवार 25 साल से एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम ही है। सुनो, ये मेरे म्युनिसिपल इंजीनियर हमेशा बताओ। इंजीनियर साहब आप बताइए, नीचे से एक बिल्डिंग पूरी क्रैक होती है, ठीक है, उसका पानी का बिल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या उसके ऊपर एक मिनट खुद देखो ना, क्या उसके ऊपर आप 1.5 मंजिला इमारत बनाने की अथॉरिटी देते हैं? को नोटिस दे दिया के लिए, एफआईआर के लिए लिख दिया था एसएचओ को, और इसमें टोटली आप दोनों का आपस का क्लैश है। सर आपस का क्लेश किसने करवाया? आप ही ने करवाया ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मैं आपको बताता हूं पूरी क्या है बात। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम ना करे, नगर पालिका काम ना करे, तो आप बताइए पड़ोसी से तो रंजिश रखेगा ही। सारा
करता धरता ही जब भ्रष्ट हो जाए, जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही काम करने से लेजी बोन हो जाए, पुलिस प्रशासन इनकी सुनवाई ना करे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करने में ये लोग अहम भूमिका निभा दें, तो पत्रकार क्या करेगा बताइए। और पत्रकार को भी ये कानूनी दाव पेच में उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम साहब मेरे को ये बोलता है कि पत्रकार ब्लैकमेल करता है। यदि पत्रकार अपने लिए, अपने बाप के लिए न्याय मांगता है तो वो ब्लैकमेलर है। आप पब्लिक हैं, दीजिए मेरा साथ, बताइए कि हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर तमाम एडमिनिस्ट्रेटर की कार्रवाइयों पे बिठाने वाली कार्रवाई वाला पत्रकार को आज किस तरह से ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं, इसका जवाब दे सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हर तरह से पूरे डिपार्टमेंट की ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं, ये लग्जरी गाड़ियों में ऐश करते हैं। आखिर क्यों? पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दांव पे रखा हुआ है इन ऑफिसरों ने। इन्हीं के रिटायर अधिकारी, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की पोस्टें, सब कुछ इन्हीं का। पत्रकार यदि न्याय की बात बोले तो वो ब्लैकमेलर। इसी तरह से ये फौजी गाड़ियों पे धक्के खा रहे हैं पिछले 1.5 साल से, कोई सुनवाई नहीं है इनकी। ये देखिए, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पलर रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन 7 मेडल होल्डर का ये हाल कर रही है नगर पालिका कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर। तो आम आदमी का क्या हाल होगा, मैं ये पूछता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। डीसी साहब आप भी बताइए, एसपी साहब आप भी बताइए, क्या ये है आपका प्रोटोकॉल? 70 साल से ऊपर का एग्जाम्पलर रिटायर गाड़ी के पास खड़ा होकर अपनी फरियाद की गुहार लगाता है, पिछले 1 साल से कोई सुनवाई नहीं। सर आपको अक्सर आपको क्या कहा है? एमनी को कह दिया, इन्होंने आपको क्या कहा है? अब एमनी को कर दिया, मैंने कह दिया आपकी कार्रवाई होगी। कितने टाइम से आप ये कह रहे हैं जी? एप्लीकेशन ही दे रहे हैं, जो तो एज बार बार घर से आदमी की तरफ से बना नहीं होता। सर आपने डीसी साहब को कितने दिन पहले, कितने टाइम पहले एप्लीकेशन दी थी आपने? 22 को दी। 22 को। उससे पहले आपने पुलिस को दी थी एप्लीकेशन, सीएम विंडो पे भी लगाई, कोई सुनवाई हुई सर? वो तो कोई छोड़ ही नहीं रहा जी, इस टाइम तो सारे काम ही अवैध हो रहे हैं। धन्यवाद।